ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम आपको बताएंगे कि सांसारिक जीवन में जो खुशी है, खुशहाल जीवन जो है वो कैसे जिया जाता है। सांसारिक जीवन के अंदर मनुष्य कैसे अपने आप को खुश रख सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से जो है ना ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य के योनि जो है 84 लाख योनियों में चक्कर काट काट के न जाने कब किस भाग्य से ये जन्म मिल जाए। तो इस मनुष्य जन्म को साकार करने के लिए, इसका सही जो है उपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए हमें इसके अंदर कोई भी ऐसा रोष, द्वेष, आपस में ईर्ष्या भावना और दुर्व्यवहार ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जो हमें फिर से ये 84 लाख योनियों में धकेल दे। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं और आपस में परस्पर मिलकर रहें। आपस में परस्पर मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, संसार है ये। संसार के अंदर जो है ना व्यापार भी चलता है और धंधे भी होते हैं, काम काज होते हैं और इनके अंदर लेन देन भी होता है। तो लेन देन होता है तो लेन देन होने के बाद हम क्या करते हैं, यदि किसी के कारण से किसी भी वजह से लेन देन में कोई देरी हो गई या कोई कमी बेसी हो गई तो हमें एकदम जो है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जितने होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना, देखो, अंदर से सबको जो है ना ईमानदारी का भाव होता है, ईमानदारी रखने की कोशिश करते हैं। कोई बिरला ही होगा जो ऐसा होगा कि भाई जो है बेईमानी करना चाहता होगा या जानबूझ के लिंगर ऑन करेगा। तो अंदर से सभी का जो है ना भाव ऐसा रहता है कि मैं किसी का लेन देन सही करूं और मेरा सम्मान बना रहे। आपस में एक दूसरे को जो है ना आदान प्रदान से, व्यवहार से जो है ना हर आदमी इज्जत चाहता है। तो रहते हुए अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो इस बात को बचाने के लिए हर आदमी आपस में लेन देन का कार्य जो है सही करना चाहता है। तो हमें आवेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेन देन अगर करने में हम आवेश में आ जाएंगे तो हम अपना व्यवहार बिगाड़ लेंगे। दुर्व्यवहार करने से गाली भी निकल सकती है या कुछ और भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि उससे हमें हानि ही होती है। एक तो हमारा जो है ना राशि जो है वो फंस जाती है, राशि नहीं मिलेगी। दूसरे जो है ना उसके मन में भाव जो ऐसा आ जाता है कि भाई ये जो है ना मेरे प्रति जो है ना दुर्व्यवहार रखता है और मेरा सम्मान नहीं करता है, मेरी बेइज्जती करता है। तो वो क्यों ऐसा करेगा? तो टेंशन उसको भी हो जाएगी, टेंशन आपको भी हो जाएगी। तो इसलिए टेंशन को बचाने के लिए ऐसा हो जाता है कई बार, आराम से उसको बिठा करके, किसी को भी बैठा करके बातचीत करके, भाई तू ये काम कर, ऐसा कर, मतलब सेटल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता सेटल। सेटल होने के बाद जो है ना अपने आप को जो है ना बिल्कुल विनम्र भाव से जो है रखिए, फिर आपको टेंशन नहीं होगी तो आप खुश रहोगे। अच्छा, दूसरे, फर्ज करो कोई सामान है, किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। अब ये तो होता ही है, जिसके प्रारब्ध में जैसा होता है वो सामान जो है किसी को कम मिल जाता है, किसी को अधिक मिल जाता है। अब पर संसार के अंदर जो आदमी आया है सारे एक जैसे भाग्य लेके थोड़ी आते हैं, सबका अलग अलग भाग्य होता है। अब जो है यहाँ अंबानी भी है, अडानी भी है, हम भी हैं, और हमसे बेचारे जो है बहुत सारे जो सड़क पे बैठ करके वो गुजारा करते हैं वो भी हैं, तो वो भी खुश हैं। तो खुश तो जो है ना आदमी तभी रह सकता है जब ईर्ष्या ना करे, द्वेष भाव ना करे, क्रोध ना करे किसी के ऊपर, और अपने संतुष्ट रहे। जब संतुष्ट रहेगा अपने जीवन में वो, तभी वो खुशहाल रह सकता है। अब एक बात जानिए, जैसे फ़र्ज करो मैं किसी के घर जाता हूँ और घर जाने के बाद जो है ना, और एकदम उसको मतलब जो है ना पूछ, हाँ भाई ये है क्या? तो ये तो भाषा हो गई मतलब जो है अनड़पणे की, और हम उसकी घंटी बजाएं, लेकिन भाई साहब ये फलां आदमी है क्या? तो ये इसमें कितना फ़र्क पड़ गया। इस प्रकार से जब हम ऐसा कहेंगे तो वो अंदर से जो आने वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी भाव जगेगा कि जी ऐसे ऐसे जो है ना एक सज्जन आए थे और ये पूछ रहे थे। तो वो अंदर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बता देंगे कि भाई वो तो यहाँ नहीं है, हम उनको बोल देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना परस्पर एक दूसरे का जो है ना आदर करो।
आदर करने के बाद ही आप जो है ना सम्मान पा सकते हो। यदि सम्मान नहीं करोगे एक दूसरे का तो खुशहाल रह ही नहीं सकते। एक दूसरे के चाहे कार्य कारोबार हो, चाहे फैक्ट्री का कार्य हो, चाहे कोई अध्ययन का काम हो, चाहे कोई मतलब किसी भी प्रकार का कार्य हो, आपको जो है ना ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करने से क्या है, मन के अंदर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, और जो राग द्वेष जहाँ पैदा हो गए, ये समझ लो कि आपका जीवन खराब हो गया। राग द्वेष तो मन में आना ही नहीं चाहिए। राग भी बुरा है और द्वेष भी बुरा है। राग का मतलब तो ये है कि भाई जैसे फर्ज करो मेरे पास कुछ है, तो कोई धन है, संपत्ति है, परिवार है, या कोई मतलब जो है मकान है, तो उसमें मेरा जो है ना राग हो गया। मैं उससे मतलब जो है हटना ही नहीं चाहता, और की इच्छा करता रहूँगा। और द्वेष ये है कि भाई जैसे पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी के पास जो है ना अधिक सामान आ गया, अधिक सारी चीज़ें आ गई, अधिक फ़ायदा हो गया, अधिक संपत्ति आ गई, तो हम उससे द्वेष कर बैठे हैं। तो ये भी जो है ना द्वेष भी खराब है और राग भी खराब है। ये दोनों ही बातें जो है ना हमारे मन के अंदर जो है मनमुटाव पैदा करती हैं। मनमुटाव एक बार पैदा हुआ और यूँ समझ लो कि हमारा जो है ना जीवन खराब हुआ। जीवन में जहाँ तक शांति रखनी है, शांति रख करके ही हम जो है आपस में अच्छी तरह से रह सकते हैं, व्यवहार अच्छा रख सकते हैं, और शांति से हमारा जीवन खुशहाल रह सकता है। संतुष्टि रखो, जो आपके प्रारब्ध में होगा वो आपको मिलेगा। संतुष्टि रखो। ये सब होगा कैसे? ये सब ऐसे होगा कि आप सत्संग में जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, अपनी दिनचर्या रहने सहने की सही बनाएंगे, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि जो लोग इस प्रकार से जो है ना भगवान के स्मरण में नहीं रहते हैं, जो भगवान को कभी खाते पीते काम करते कभी ध्यान में नहीं लाते हैं, तो उनके साथ होता है ऐसा। उनका जीवन कैसे खुशहाल रह सकता है? उनको तो फिर टेंशन पर टेंशन होती चली जाएगी। इसलिए टेंशन को मिटाने के लिए, अपने आप को खुशहाल रखने के लिए हमेशा जो है ना अपने आप को जो है ना संतुष्ट रखना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। शांति से रहने के लिए राग द्वेष को ख़त्म करना ही पड़ेगा। राग द्वेष जो है ना ये जड़ हैं। राग द्वेष अगर ख़त्म हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया। और सफल जीवन के लिए आपको जो है ना एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे का मान रखना पड़ेगा, और जो है ना सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। सत्संग से अगर जुड़ोगे तभी आप ये बातें जो है ना सीख सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे फर्ज करो किसी ने बुला लिया बाहर आकर के, आ यार वहाँ चलते हैं, और वहाँ जा कर के उसने ड्रिंक व्रिंक सिखा दी, आप उसके जो है ना उसमें व्यवहार में आकर के, या आप उसके जो है ना संगत में आकर के अपने जीवन खराब कर लें, घर में आकर के घुसोगे, तो फिर आपको जो है ना गालियाँ लगें, बच्चे जो हैं कुछ का कुछ सोचें, और मतलब जो है ना उनके मन में कुछ भावनाएं उल्टी सीधी आएँ, तो ऐसा काम क्यों करते हो? ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। देखो, टाइम काटने के लिए बहुत से आदमी ताश खेलते हैं। अब ताश खेलते हैं, ठीक है, टाइम का उनका कट जाता है अच्छी तरह। उसी टाइम को आप सदुपयोग करके और भजन कीर्तन में भगवत चर्चा करके भी तो काट सकते हो। भगवत चर्चा करिए, प्रभु के बारे में बातचीत करिए, या कहीं धाम में जाइए, या पैसा वैसा नहीं है आपके पास कुछ, मतलब आप जो है ना असमर्थ हैं कहीं बाहर जाने में, तो वहीं कहीं बैठ करके आपस में जो है ना चर्चा कीजिए, स्वाध्याय करिए, निधिध्यासन करिए। तो ये जब आप इसका इस तरह से काम से जुड़ेंगे तो आपका मन जो है ना वो मतलब खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आपका मन जो है ना विकारों से जो है ना नहीं भरेगा। विकार निकल जाएंगे तो फिर आपका मन संतुष्ट रहेगा और आप जो है खुशहाल रहेंगे। खुशहाल रहने के यही तो मतलब कुछ गुरु हैं। ऐसा थोड़ी है कि खुशी जो है ना मतलब कोई कोई खरीदी जाती है, नहीं, सिर्फ आपके व्यवहार से ही खुशी आती है। यदि आपने किसी के ऊपर जरा सी बात, फर्ज करो आप चलते चलते किसी से भिड़ गए, आपके पास व्हीकल है, कोई व्हीकल आपका भिड़ गया और उसने ओए करके या किसी दूसरी लैंग्वेज में बात किया, तो भाई साहब कोई बात नहीं, गलती हो गई, इतना कह दिया तो आपका हो गया काम, झगड़ा ही नहीं होगा। ऐसा तो हो जाता है ना कई बार। देखो, सभी से होती है गलतियाँ जो है ना, चाहे वाहन चलाती दफ़ा हों, चाहे आपस में बैठते दफ़ा कोई बातचीत करते हुए हों, तो गलतियाँ तो होती हैं। गलतियों से तो आदमी जो है ना बच ही नहीं सकता। जब गलतियाँ हो जाती हैं तो क्षमा याचना कर लो, या ये कह दो कि जी सॉरी। सॉरी कहने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगला जो सुनने वाला है दूसरा आदमी, वो आपको जो है ना सॉरी कहते ही जो है ना उसका दिल पिघल जाएगा, तो आपको टेंशन कहाँ रहेगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। आप खुशहाल हो जाएंगे तो फिर आपका जीवन बिल्कुल ऐसा ऐसा कटेगा जैसे मतलब जो है ना बिल्कुल पानी जा रहा हो, समतल पानी जा रहा हो, बड़ा झरझर जा रहा हो, खुशी, मतलब ये माहौल ऐसा बन जाएगा आपके मन में। आपका मन जो है ना खराब होगा ही नहीं।
खराब मन तो तभी होता है जब राग द्वेष और एक दूसरे के प्रति क्रोध गुस्सा वगैरह जब होता है, तभी खराब होता है। इन चीज़ों से बचो। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है सत्संगत करनी पड़ेगी। सत्संगत से ही ये सारी बातें आती हैं। और घर में बैठ के खाली बैठे हो, अपने मतलब स्वाध्याय कर लिया करो। सुबह उठने का अपना नियम बना लो। जैसे भाई उठते हो, उठ करके अपना जो है ना दिनचर्या करते हुए उसी हिसाब से भोजन पानी मतलब जो है ना टाइमिंग बांध लो, और अपना जो है समय पे काम पे जाइए और वहाँ से समय पे काम पे आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, किसी और ध्यान ही नहीं जाएगा। ये ध्यान तो तब जाता है जब आप जो है ना और ऊल जलूल बातें सोचते रहते हैं, यार ऐसा नहीं तो ऐसे कर लें, या फलां आदमी को यार ऐसा हो गया मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर दिमाग में से निकाल देंगे, सिर्फ यही सोचेंगे मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ करने के मुझे परिणाम मिल रहा है वो बहुत है, संतुष्ट हूँ, उसी में संतुष्ट रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नफ़ा नुकसान तो जो है ना प्रारब्ध अनुसार भी है और कुछ प्लानिंग के हिसाब से भी है। भाई अपना प्लानिंग जो आपने जैसे बनाई है, वर्तमान में प्लानिंग अगर गलत बन गई तो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, आगे प्लानिंग सुधार लो। और प्रारब्ध में जो है आपको वो तो होना ही होना है। इसलिए जो है ना हमेशा अपने आप को खुश रखने के लिए शांति से रहो, व्यवहार को सुधारो, राग द्वेष को छोड़ो और एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखो। अगर दूसरे का सम्मान करोगे तो आप भी सम्मान पाओगे। ये तो गिव एंड टेक मैटर है। यदि आप किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे भी। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए परस्पर एक दूसरे का आदर करो, राग द्वेष छोड़ो और दूसरे का सम्मान करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।